नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके सैप गुरुजी चैनल पर। आज हम एसएपी एमएम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एक महत्वपूर्ण एलिमेंट कंपनी ग्रुप के बारे में सीखेंगे। हम इसे एक कहानी से समझेंगे, इसका महत्व जानेंगे और सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस साम्राज्य है। नाम है शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर कई अलग अलग बिजनेसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सर्विस कंपनी। अब एसएपी सिस्टम में इन सबको एक साथ ट्रैक करने और मैनेज करने के लिए हम एक टॉप लेवल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। यही होता है कंपनी ग्रुप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपनी ग्रुप से। ठीक है। अब सबसे पहले आता है सैप एमएम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सैप एमएम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्रिएट करेंगे कंपनी ग्रुप। अब कंपनी ग्रुप क्या होता है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, क्या उसकी प्रोसीजर होती है, कैसा रहता है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। कंपनी ग्रुप सैप में एक सबसे ऊपरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होती है जो पूरे कॉरपोरेट ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती है। इसके नीचे कई कंपनी हो सकती है और हर कंपनी के अंदर अलग अलग कंपनी कोड होते हैं। जैसे कि कंपनी ग्रुप का उपयोग रिपोर्टिंग और कंसोलिडेशन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, जैसे कंपनी ग्रुप एक कंपनी ग्रुप है। कंपनी ग्रुप का नाम क्या है? शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप। अब उसके अंदर में एक कंपनी कोड है, मतलब उसका चाइल्ड कंपोनेंट। कंपनी ग्रुप क्या है? पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट क्या है अपना? शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप। और चाइल्ड कंपोनेंट क्या है? शुभम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, शुभम इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और शुभम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? चाइल्ड कंपोनेंट है। अब चाइल्ड कंपोनेंट बोले तो जैसे कि शुभम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा प्लांट है। प्लांट बोले कंपनी है जो चाइल्ड कंपनी है किसकी? शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप की। अब ये कंपनी कहाँ पे होगी? जैसे अभी देखो, कंपनी ग्रुप के अंदर जैसे मैंने एक कंपनी ग्रुप लिया, कंपनी ग्रुप का नाम क्या दिया हमने? स्क्रीन में देखते हैं। जैसे ये कंपनी ग्रुप है, कंपनी ग्रुप का नाम क्या दिया? शुभम, शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप। ठीक है। अब ये हो गया हमारा शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप। इसको क्या, ये क्या है हमारा? कंपनी ग्रुप। ओके। अब इसके नीचे जैसे आएंगे हम, अब कंपनी ग्रुप में हमारे चाइल्ड कंपनी होगी। अब ये पेरेंट कंपनी हो गई शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप। अब चाइल्ड कंपनी का नाम क्या होगा? जैसे कि अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, है ना। जैसे ये हेड ऑफिस हो गया कंपनी ग्रुप शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप, ये जो हो गया ये हेड ऑफिस हो गया। जैसे ये हेड ऑफिस हो गया। अब इसके अंदर आएगी चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपनी क्या आएंगी? जैसे कि शुभम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई शुभम इंडस्ट्री प्राइवेट एलटीडी। ठीक है। अब ये क्या होगी? ये आ गई इसके अंदर की कंपनी कोड, बोलेंगे हम इसे। ठीक है, ये कंपनी कोड आ गया, इसे हम कंपनी कोड बोलेंगे। ठीक है। अब ये कंपनी कोड के बाद क्या आएगा? कंपनी कोड के बाद ये हो गया हमारा पहला कंपनी, जैसे चाइल्ड कंपनी की पहली कंपनी होगी। अब सेकंड कंपनी इसी के अंदर आएगी। जैसे मैं अभी दूसरी कंपनी लूंगा, एक इलेक्ट्रिकल कंपनी लूंगा इसी के अंदर, तो ये भी कंपनी के कोड के अंदर ही आएगा, कंपनी कोड।
अब कंपनी कोड के अंदर ही क्या आएगा, जैसे कि नेक्स्ट लेंगे हम शुभम इलेक्ट्रिकल एलटीडी। ठीक है, ये हमारी सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट कंपनी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगी हमारी थर्ड चाइल्ड कंपनी कोड, कंपनी कोड। अब इसे क्या नाम देंगे हम, जैसे कि शुभम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये सर्विस वाली हो गई। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मटेरियल सप्लाई वाली, और एक सर्विस मेंटेनेंस वाली। तो सर्विसिंग वाली जो हो गई, सर्विसिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी। ओके, ये हो गई हमारी थर्ड चाइल्ड कंपनी। ठीक है, पेरेंट कंपनी हमारी क्या है, शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप। तीन हमने उसमें चाइल्ड कंपनी ले ली, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी कोड के नाम से डिनोट करेंगे, कंपनी कोड के नाम से डिनोट करेंगे। कंपनी ग्रुप अलग होता है, कंपनी कोड अलग होता है। कंपनी ग्रुप होती है हमारी मेन ब्रांच, जैसे एचओ, जैसे हेड ऑफिस होती है। हेड ऑफिस हमारी क्या हो गई, कंपनी ग्रुप, शुभम इंटरप्राइजेस ग्रुप। कंपनी कोड क्या हो गया हमारा, शुभम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी कंपनी क्या हो गई हमारी, कंपनी कोड चाइल्ड वाली, शुभम इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और थर्ड वाली हमारी कंपनी कोड क्या हो गई, शुभम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। उसके बाद जैसे कि एमएम के नज़रिए से अगर कंपनी ग्रुप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, मतलब एमएम के नज़रिए से कंपनी ग्रुप में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका महत्व है। क्यों कि कॉरपोरेट लेवल रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट होता है, उसके बाद लीगल कंप्लायंस ट्रैकिंग होती है उसमें, और मल्टी कंपनी ग्रुप को हायरार्की में मैनेज करना होता है। मतलब जैसे एक मल्टी कंपनी ग्रुप है, उसको हायरार्की में मैनेज करता है। ठीक है, अब जैसे सैप सिस्टम में अगर कंपनी ग्रुप बनाना है, तो अब देखो कैसे, जैसे सैप सिस्टम में अगर कंपनी ग्रुप बनाना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अब देखते हैं कंपनी ग्रुप सैप में कैसे बनाया जाता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देखो, सबसे पहले दो चीज होती है कंपनी ग्रुप बनाने के लिए। जैसे अपन सैप में एंट्री होते हैं तो सबसे पहले तो एक लॉन्ग वे होता है, एक शॉर्ट वे होता है। जैसे लॉन्ग वे जो हो गया है वो फुल पाथ के थ्रू जाना होता है, जैसे हम पाथ बोलते हैं उसे, पाथ के थ्रू जाना होता है। पाथ के थ्रू अपन जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले सैप में जाएंगे तो SPRO, ठीक है, ये टाइप करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा उसको प्रैक्टिकल में, जब अपन अभी इसके बाद अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम उसमें डिस्कस करेंगे और उसको पाथ के थ्रू समझेंगे कि कैसे अपन उसको उसमें कंपनी ग्रुप क्रिएट कर पाते हैं। पाथ वाइज और टी कोड वाइज दोनों बताऊंगा मैं। ठीक है, अब ये हो गया SPRO। SPRO के बाद अपन जाते हैं उसके आगे सीधा सैप, सैप रेफरेंस IMG, उसके बाद जाना होता है। ये पाथ वाइज डायरेक्शन है जो मैं बता रहा हूँ, ये लॉन्ग वे होता है। जैसे मतलब हम पर्टिकुलर एक एक वे में जाके हम उस पेज पे जाएंगे, जैसे कंपनी ग्रुप के पेज पे जाएंगे जहाँ से क्रिएट करते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद जाएंगे डेफिनेशन, उसके बाद जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हम लास्ट में हमारा पेज ओपन होगा डिफाइन
कंपनी। ओके। ये हो गया हमारा पाथवे। ठीक है, ये हमारा हो गया पाथवे। पाथवे ये हो गया हमारा लॉन्ग, मतलब जैसे अपने को एक स्टेप बाय स्टेप अगर जाना है कंपनी क्रिएट करने के लिए तो हम पाथ के थ्रू जाते हैं। एसपीआरओ, सैफ रेफरेंस एमजी, उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, उसके बाद डेफिनेशन में जाएंगे, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर डिफाइन कंपनी। डिफाइन कंपनी में फिर क्रिएट करनी होती है कंपनी ग्रुप। ठीक है, ये हम कंपनी ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं आज। कल हम कंपनी कोड के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी कोड कैसे बनाया जाता है। फिलहाल हम कंपनी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, अब ये हो गया लॉन्ग वे। अब इसको अगर शॉर्टकट में डायरेक्ट पेज पे जाना है, मतलब हमें ये सब स्किप करना है और सीधा पेज पे जाना है, तो उसके लिए होता है टी कोड। टी कोड होता है। अब टी कोड के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, तो टी कोड हमारा सीधा होता है OX15। ठीक है, OX15 ये हमारा टी कोड होता है। जैसे OX15 पे अपन क्लिक करेंगे तो यह जैसे टी कोड में हम चले जाएंगे। टी कोड में बोले तो डायरेक्ट डिफाइन कंपनी में जाएंगे। ये पूरी स्टेप स्किप हो जाएगी। ये एसपीआरओ, आईएमजी, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये पूरा स्किप हो जाएगा। सीधा हम डिफाइन कंपनी के पेज पे आ जाएंगे टी कोड के थ्रू। ये शॉर्ट कीज होती है सैप की, एसएपी की। अब डिफाइन कंपनी में जैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे उसको। देखो, अब हम जाएंगे सीधा सैप में, एसएपी में लॉगिन करेंगे। सो, ये लोगो होता है एसएपी का। डबल क्लिक, एंटर। अब देखो, दो टाइप होते हैं। मैंने सबसे पहले बोला था कि हम पाथ के थ्रू भी जा सकते हो और टी कोड के थ्रू भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पाथ के थ्रू बताता हूँ। SPRO, ये यहाँ पे सर्च बार में, यहाँ पे देखो ग्रीन बटन के बाजू में हमने डाल दिया और एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद यहाँ पे नीचे देखो, सर्च बार के नीचे एकदम कस्टमाइज एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट के नीचे SAP रेफरेंस IMG है। SAP रेफरेंस IMG पे जाने के बाद हम यहाँ पे ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये ऊपर ही मिलेगा आपको। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाने के बाद हम जाएंगे इसके डिफाइन में। डिफाइन में जाने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के बाद ये रहा डिफाइन कंपनी, जो पहले वाला ही होता है ये। इसमें ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आ गए मेन पेज पे। अब मेन पेज पे आने के बाद हमें क्रिएट करना होगा कंपनी। अब क्रिएट करने के लिए ये जो पुरानी कंपनी दिख रही है, किसी ने क्रिएट करके रखी है। मैंने पहले जो प्रोजेक्ट किए होंगे उसमें मैंने क्रिएट किए है। अब अब मुझे यहाँ पे अगर न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, न्यू एंट्री में जाऊँगा। न्यू एंट्री में जाने के बाद मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करूँगा। जैसे अभी मेरे को एक कंपनी क्रिएट करनी है, शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप। ठीक है, तो ये पेरेंट कंपनी हो गई है, मतलब मेन कंपनी। ठीक है, अब ये कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड होगी मेरी? ये रजिस्टर्ड होगी मेरी बॉम्बे में, मुंबई में। ठीक है, अब इस कंपनी का क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो ये कंपनी बोल रहा है, तो कंपनी में क्या करना है अपने को, 4 डिजिट का नंबर या वर्ड कुछ भी डाल के उसको अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लो। मैं जैसे अभी SEGR कर दिया। ठीक है, शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप कर दिया उसको, SEGR। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड इसमें कंपनी नेम। कंपनी नेम में क्या डालेंगे? शुभम एंटरप्राइजेस, शुभम एंटर PRIS एंटरप्राइजेस ग्रुप, जी ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद हम जाएंगे, जैसे नेम ऑफ कंपनी टू यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंड बाय होता है। उसके बाद हम सीधा नीचे जाएंगे। नीचे यहाँ पे क्या है, स्ट्रीट। स्ट्रीट में क्या डालेंगे हम? मुंबई ही डालेंगे स्ट्रीट में भी, मुंबई।
उसके बाद हम डालेंगे पीओ बॉक्स। पीओ बॉक्स में क्या डालेंगे, सेम वही मुंबई, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे पोस्टल कोड डालेंगे। एक मिनट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो होता है हम वो कब कंटिन्यू करेंगे, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके वजह से, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर टी कोड के थ्रू सीधा जाना है तो सीधा यहाँ पे डालेंगे OX15, एंटर मारेंगे, सीधा आ गया अपने पेज पे, ठीक है। ये आ गया चेंज व्यू, इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्री, न्यू एंट्री में अपन ने क्या डाला था, SEGR, ठीक है, शुभम इंटरप्राइजेस ग्रुप। उसके बाद अपन ने क्या डाला था, शुभम एंटरप्राइजेस ग्रुप, ओके। फिर हम गए थे स्ट्रीट, स्ट्रीट में गए थे मुंबई, ठीक है। उसके बाद पीओ बॉक्स में न्यू न्यू मुंबई, ठीक है। उसके बाद पोस्टल कोड, पोस्टल कोड हमने डाला था कुछ ऐसे ही डाल दो, 440002 ओके। ये हमने डाल दिया 6 डिजिट का नंबर। फिर हम आ गए सिटी, सिटी में भी हम वही डालेंगे मुंबई, मुंबई के बाद हम डालेंगे कंट्री, कंट्री कोड अभी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पे नीचे, जैसे मेरा ये कंट्री है इंडिया, तो इंडिया के लिए आई देखना पड़ेगा, IN, ये आ गया। IN पे यहाँ पे राइट क्लिक कर दो तो IN आ गया, इंडिया। अब लैंग्वेज की क्या होती है हमारी, इंग्लिश, जैसे इंग्लिश को डालना है, ये आ गई इंग्लिश, राइट क्लिक, आ गई। करेंसी INR, रुपीज में INR, ये आ गया इंडियन रुपी, यहाँ पे क्लिक, आ गया। अब इसको क्या करना है हमें, सेव कर, सेव करके देखो यहाँ पे रेड में शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वो ज़्यादा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे IN, कंट्री, कंट्री तो बराबर डाली थी मैंने, इसे देखते हैं, ये आ गई, ओके। अब एंटर मारते हैं, एंटर मारने के बाद देखो ये पॉपअप आ गया, ये प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइज रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट जनरेट हो गया। अब रिक्वेस्ट क्या बोल रही है, डिफाइन मटेरियल ग्रुप, नहीं, तो अपन ने क्या किया, अभी इसको अपने हिसाब से एडिट करेंगे। तो यहाँ पे आओ, क्रिएट ए रिक्वेस्ट पे जाओ, क्रिएट रिक्वेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे करो क्रिएट, क्रिएट कंपनी ग्रुप, हो गया। अब यहाँ पे सेव कर दो। आगे यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देखो क्रिएट ए कंपनी ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद फिर से इसको सेव कर दो। तो नीचे देखो यहाँ पे लिख के आया डाटा ऑलरेडी सेव, क्या आया, डाटा ऑलरेडी सेव, मतलब यहाँ पे अपन ने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद देखो अपन OX15 वाले पेज पे आ गए, चेंज व्यू वाला इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। अब ये चेंज व्यू वाला जो पेज है ये अपना OX15 का पेज आ गया। अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो नई कंपनी क्रिएट होगी। अब जो कंपनी अपन ने क्रिएट कर दी वो यहाँ पे ऊपर ही शो हो रही है। अब अगर ये ऊपर शो नहीं हो रही है तो इसको यहाँ से कैसे निकालेंगे, जो हमने कोड दिया था SEGR, ठीक है, इसको दबा के बस एंटर मार दो। एंटर मारने के बाद ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर ऐसे शो हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो कंपनी ग्रुप बनाने के बाद हमें
इसमें अलग अलग कंपनी कोड को असाइन करना होता है। पाथ, जैसे अभी असाइन करने की जो पाथ होती है वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के थ्रू ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे एसपीआरओ में गए, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गए, असाइनमेंट में गए, फिर बाद में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फिर असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, उसमें जाना पड़ता है। तो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे उसको अगले वाले वीडियो में। अभी जो अपन ने किया है उसमें क्या है, कंपनी ग्रुप क्रिएट की है आज। अब कंपनी ग्रुप क्रिएट करने के बाद इसमें असाइन करना होता है, फिर बाद में असाइन करना होता है, ठीक है। असाइन करेंगे, किसको करेंगे, कंपनी कंपनी ग्रुप को किसके साथ करेंगे, कंपनी कोड से, ठीक है। मतलब असाइन करना पड़ेगा कंपनी ग्रुप को कंपनी कोड से। अब कंपनी कोड कहाँ पे है, तो कंपनी कोड हम बनाएंगे कल। कल हम कंपनी कोड बना के उसको असाइन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। अब देखो, ये हो गया हमारा कंपनी कोड। कंपनी कोड में जैसे दो दोस्त कंपनी कोड, कंपनी ग्रुप आपके पूरे कॉरपोरेट, देखो क्या होता है ना कंपनी ग्रुप आपके पूरे कॉरपोरेट ग्रुप का सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंपनी ग्रुप आपके पूरे कॉरपोरेट ग्रुप का सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर होता है। इसके नीचे कंपनीज आती है और उनके नीचे कंपनी कोड, ठीक है। अब सैप में ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है ताकि ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस एंड कंसोलिडेशन स्मूथ तरीके से हो सके। अब ठीक है। अब कंपनी ग्रुप बना लिया हमने, कल कंपनी कोड करेंगे। तो चलो हम कल मिलते हैं इसके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने सैप लर्निंग ग्रुप में शेयर करें और सैप गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम कंपनी और कंपनी कोड के बीच के अंतर को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।